हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी लोगों ने मिरर्स पार्ट 1 को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आज हम आपके लिए मिरर्स फिल्म सीरीज का पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट जाइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में बारिश बहुत तेज हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, तभी हमें एक जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं। कार में बैठे लड़के का नाम मैक्स होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कायला होती है। इस एक्सीडेंट में मैक्स तो बच जाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है और फिर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है और अपने को कोसता रहता है। मैक्स सोचता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड की जान गई है। अब मैक्स यही सोच कर डिप्रेशन में भी चला जाता है और इस बात को काफी टाइम हो जाता है, लेकिन मैक्स अब भी वो एक्सीडेंट भूल नहीं पाया था। वहीं मैक्स ने अब शराब और ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर दिया था और मैक्स डिप्रेशन से निकलने के लिए अपनी काउंसलिंग भी कराता है। अब सीन स्विच हो जाता है और हम देखते हैं मे फ्लावर मॉल में उसका सिक्योरिटी गार्ड रात में इधर उधर घूम रहा होता है। ये वही मॉल है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था और इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम हेनरी होता है। तभी उसको सामने एक मिरर दिखाई देता है। हेनरी मिरर के पास जाकर उसमें देखता है और अलग अलग मूव्स बनाते हुए कहता है कि क्या माल दिख रहा हूँ मैं, 1-2 छोकरी तो पटा ही लूंगा। तभी मिरर में हेनरी की रिफ्लेक्शन उसके मूव्स के अपोजिट फंक्शन करने लगती है और हेनरी की ये देखकर फट के 33 हो जाती है। तभी हेनरी के हाथ से टॉर्च गिर जाती है जिससे उसका कांच टूट जाता है और फिर हेनरी की रिफ्लेक्शन कांच के टूटे टुकड़े उठाकर खाने लगती है जिसका असर हेनरी पर होता है। हेनरी की जान निकल रही होती है, वो बोलने की भी कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हम फिर से मैक्स से मिलते हैं जो अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि नाइट सिक्योरिटी गार्ड पागल हो गया था, उसने कांच खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है और अब वो इस मॉल में वापस नहीं आना चाहता है, उसने जॉब भी छोड़ दी है। मैक्स क्या तुम कुछ समय के लिए ये जॉब कर सकते हो? तो मैक्स अपने डैड की बात मान जाता है और वो तैयार होकर मॉल पहुंच जाता है। आगे जब मैक्स मॉल जा रहा होता है तब उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है जो अपनी सिस्टर की मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है जिसके बारे में मैक्स के डैड उससे फोन पर कह रहे थे। फिर मैक्स मॉल पहुंचकर अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे मॉल के कुछ लोगों से मिलाते हैं जिसमें केलर जो स्टोर मैनेजर है और फिर जेना जो हेड बायर होती है और फिर रियान जो कि स्टोर का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वैसे मैक्स के डैड भी काफी रापचिक लग रहे थे। फिर सबसे मिलने के बाद मैक्स किचन में चाय पीने के लिए जाता है। तभी उसको मिरर में एक औरत की तस्वीर दिखाई देती है जो उसके पीछे खड़ी होती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये उसका कोई भ्रम है। इसके बाद फिर से वो मिरर में देखता है तो उसको वही औरत फिर से मिरर में हाथ पीटते हुए दिखती है। अब मैक्स ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगली रात मैक्स जब टॉर्च लेकर घूम रहा होता है तब मैक्स घूमते घूमते उसी मिरर के पास पहुंच जाता है जहां हेनरी वाली घटना घटित हुई थी। वहीं मैक्स को उस मिरर में जेना दिखती है जो अपना सर धड़ से अलग कर देती है। फिर कुछ देर बाद हम जेना को देखते हैं जो नहा के आती है और जब मिरर में देख रही होती है तभी उसका रिफ्लेक्शन उसको डरा देता है और वो पीछे हटकर दूर गिर जाती है जिससे उसके सर पर चोट आ जाती है और फिर तभी बाथरूम का शीशा टूट के उसकी गर्दन पर गिर जाता है जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गाइस देखकर लगता है कि जेना ने कोई घनघोर पाप किया था तभी उसके साथ ऐसा हुआ। आगे अगले दिन मैक्स को खबर मिलती है कि जेना की मौत हो गई है तो मैक्स बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने मिरर में पहले ही ये सब देख लिया था जो कि सच में हो गया था। फिर एक रात जब मैक्स मॉल में घूम रहा होता है तो उसको मिरर में रियान दिखता है जो अपना पेट काट लेता है और उसकी सारी आंतें बाहर नजर आने लगती हैं। मैक्स ये देखकर समझ जाता है कि रियान की जान खतरे में है और ये मिरर शायद लोगों की मौत की भविष्यवाणी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान अपने लिए घर में खाना बना रहा होता है। फिर जब वो खाना लेकर आ रहा होता है तो उसको मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती और डरकर उसके हाथ से खाना गिर जाता है। अब रियान मिरर की ओर देखता है तब उसको अचानक से उसकी रिफ्लेक्शन दिखने लगती है और रियान की फटने लगती है। वो सोचता है ऐसा कैसे हो रहा है। रियान की रिफ्लेक्शन के पास एक चाकू भी होता है जो एक एक करके अपने पैर की दोनों कलाई काट देता है जिससे रियान नीचे गिर जाता है और चल भी नहीं पाता है। उधर मैक्स रियान को फोन करने की कोशिश करता है ताकि उसको बता सके कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन जब रियान फोन की ओर बढ़ता है तो उसकी रिफ्लेक्शन अपने पेट को चाकू से काट लेती है और उसकी सारी आंतें बाहर आ जाती हैं और रियान की भी सेम टू सेम मौत हो जाती है। दरअसल रियान ने मैक्स का फोन नहीं उठाया था जिस वजह से वो बहुत डर जाता है और मैक्स रियान को बचाने के लिए उसकी घर की तरफ भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब तक मैक्स रियान के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर मीडिया वाले और पुलिस वाले खड़े हैं जिससे वो समझ जाता है कि रियान की भी मौत हो चुकी है। अब
अब मैक्स अपने डैड को कॉल करके कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे बहुत गलत होता दिख रहा है, मुझे वहाँ पर कंजड़ी सी चुड़ैलें दिखती हैं, मैं आज से ही ये जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी उसको सड़क में पड़े पानी में अपने डैड की रिफ्लेक्शन दिखती है, जिनके चेहरे पर बहुत सारे कट के निशान होते हैं, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और दोबारा अपने डैड को कॉल लगाता है, लेकिन उसके डैड उसका कॉल नहीं उठा पाते और मैक्स को लगता है कि अब उनकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ उसके डैड पिज्जा कटर से पिज्जा काट रहे होते हैं, तभी उसके डैड की रिफ्लेक्शन उसी पिज्जा कटर से अपने चेहरे में कट मारने लगती है और मैक्स के डैड को चेहरे पर कुछ अजीब सा लगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसके डैड बिल्कुल सही सलामत है। वहीं जब मैक्स अपने डैड के पास पहुँचता है तो उसको मिरर में उसके डैड की रिफ्लेक्शन भी दिखती है जो उन्हें मारने वाली थी। मैक्स को सड़क में दिखी रिफ्लेक्शन सिर्फ इसलिए दिखती है ताकि वो मॉल से अपनी जॉब न छोड़े, क्योंकि अभी उन मिरर्स का कुछ काम बाकी था। अब मैक्स अपने डैड से वापस उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वहाँ से मॉल चला जाता है। शायद मैक्स को कंजड़ी चुड़ैल अच्छी लगने लगी हो। अब वहाँ से निकलते ही मैक्स को दो डिटेक्टिव मिलते हैं जो मैक्स से जेना और रियान के मर्डर के बारे में पूछते हैं। डिटेक्टिव के पास रियान की मौत के ठोस सबूत न होने के कारण वो मैक्स को वहाँ से जाने देते हैं और कहते हैं कि ज्यादा चालाकी न दिखाना, 6 की 6 गोली थारे बम में घुसा दूंगा, हमारी नजर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर रहेगी। अब मैक वापस से उसी मिरर के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो मिरर उसको ऊपर जाने का रिफ्लेक्शन दिखाती है और मैक्स को वहाँ पर एक ID कार्ड मिलता है जो वहीं पर काम कर रही एक लड़की एलिना का था और ये वही लड़की होती है जिसका मिसिंग पोस्टर उसकी बहन एलिजाबेथ शुरुआत में लगा रही थी। इसके बाद मैक्स की रिफ्लेक्शन बाहर का इशारा करती है जहाँ एलिना का मिसिंग पोस्टर लगा था। मैक्स उसमें मेंशन नंबर पर कॉल करता है और एलिजाबेथ से बात करता है। फिर अगले दिन ये दोनों मिलते हैं। मैक्स एलिजाबेथ से बताता है कि जब से मैं उस मॉल में काम कर रहा हूँ तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा है। वहीं एलिजाबेथ को उसकी सारी बातें बकवास लगती हैं और वो वहाँ से अपने रास्ते निकल लेती है, लेकिन मैक्स भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं लाइन नहीं दे रहा हूँ, समझी ना, मैं हेल्प करने आया हूँ, ज्यादा भाव ना खाओ पूंगी कहीं की। फिर मैक्स उससे कहता है कि मॉल में 2 लोग जेना और रियान की मौत हो चुकी है, मुझे लगता है इसमें तुम्हारी बहन के गायब होने का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फिर एलिजाबेथ मैक्स से उसके बारे में पूछती है कि तुम यहाँ गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो, तो मैक्स कहता है कि कुछ समय पहले एक कार में जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था तो सामने से आ रहे एक आदमी ने नशे की हालत में मेरी कार में टक्कर मार दी थी, जिस एक्सीडेंट की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं खुद को मान रहा हूँ और डिप्रेशन में चला गया था। फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली। वहीं एलिजाबेथ मैक्स से बताती है कि उसकी बहन उस मॉल की ग्रैंड ओपनिंग में गई थी और तभी से वो गायब है। आगे नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को घर में देखते हैं तो उसको फिर से एलिना की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और मैक्स उस रिफ्लेक्शन से कहता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगी, और कैंची उठाकर मैक्स को मारने की कोशिश करती है। तभी मैक्स की आंख खुल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो बस एक बुरा सपना था और कहता है कि हाय रब्बा, जान बची लाखों पाए। अब अगली रात फिर से मैक्स मॉल पहुंचता है और जिस दिन एलिना गायब हुई थी उस दिन सारे CCTV फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे सारे फुटेज गायब मिलते हैं। अब CCTV फुटेज गायब होने का मतलब यही था कि उसे हेनरी ने ही डिलीट किया होगा जो मॉल में पहले गार्ड था। इसके बाद मैक्स और एलिजाबेथ दोनों हेनरी से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। वहीं हेनरी ने अपने घर के सारे दरवाजे को पेपर से ढक रखा था ताकि उसे कोई रिफ्लेक्शन ना दिखे। फिर मैक्स उससे एलिना के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है और गेट बंद करने लगता है। तभी मैक्स दरवाजे में धक्का मारकर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और देखता है कि हेनरी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जैसे कोई मुंह नुचुआ मुंह नोच गया हो। वो उससे एलिना के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि उस दिन का फुटेज कहाँ है, तो हेनरी कहता है कि मैंने वो फुटेज केलर के कहने पर पहले डिलीट कर दी थी और मुझे कुछ नहीं पता। हेनरी की बातों से ऐसा लगता है कि वो मॉल के बेसमेंट के बारे में कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके बाद ये दोनों मॉल के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को केलर CCTV में देख लेता है और अपनी गन लेकर बेसमेंट में आ जाता है। फिर केलर एलिजाबेथ को बांध देता है। इस पर एलिजाबेथ कहती है मुझे बांध क्यों रहा है बे, तेरे को मेरे साथ BHCM करना है क्या। इधर केलर की टुन्नी लगता है खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अपना ध्यान भंग करते हुए मैक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगती है। तभी केलर उस पर गोली चलाने लगता है और इसी दौरान मैक्स पर भी गोली चलाने लगता है और वहीं उसको एलिना की डेड बॉडी मिल जाती है। इसका मतलब ये था एलिना मर चुकी है और उसको किसी और ने नहीं बल्कि केलर ने ही मारा था। इधर एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है, तभी उसको पीछे से केलर पकड़ लेता है। तभी केलर को सामने मिरर में एलिना दिखती है। अब यहाँ पर सीन स्विच होकर पास्ट में जाता है और मॉल की ग्रैंड ओपनिंग को दिखाया जाता है जिसमें एलिना के साथ जेना, रियान और केलर
भी होते हैं। यहाँ जेना एलिना की ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे एलिना को पीने के बाद कुछ नशा जैसा होने लगता है और फिर केलर उसे अपनी कार में बैठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं एलिना को होश आ जाता है और वो बचकर भागने की कोशिश करती है और छुप जाती है, लेकिन केलर उसे ढूंढ लेता है और सूतने लगता है। केलर जानता है कि अगर एलिना जिंदा रहेगी तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो उसे गला घोटकर मार देता है और मारते वक्त एलिना की आत्मा वहाँ के मिरर में कैद हो जाती है। यानी अब तक जेना और रियान को एलिना ने ही मारा था और हेनरी का चेहरा खराब किया था। अब सीन प्रेजेंट में स्विच होता है और हम देखते हैं कि केलर एलिजाबेथ को गला घोटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैक्स आकर उसे बचा लेता है और फिर मिरर में एलिना दिखती है जो अपना बदला लेना चाहती थी। मैक्स केलर को धक्का मारकर मिरर के पास फेंक देता है, जिसके बाद एलिना की आत्मा केलर को अपने साथ मिरर के अंदर खींच के ले जाती है और केलर भी मारा जाता है। अब आगे हेनरी डिटेक्टिव से बात करता हुआ दिखता है जो बताता है कि मुझे क्यों बार बार पकड़ लेते हो, मैंने कुछ नहीं किया, समझो ना पागल आदमी हो। और उसने केलर के कहने पर ही सिर्फ सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए थे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें हेनरी एक मिरर में दिखाई देता है जिसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने लगते हैं। फिर हेनरी एलिना का नाम लेता है और हेनरी की चीख के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही बेशुमार प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।